आज के दौर में अगर किसी देश की ताकत मापनी हो तो उसकी सेना या अर्थव्यवस्था ही नहीं देखी जाती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस देश का जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है वो कितना मजबूत है। चाइना का स्वांगचाई रेलवे लॉजिस्टिक्स सेंटर इसी ताकत की एक मिसाल बनकर उभरा है। पश्चिमी चीन के छेंगाई प्रांत की राजधानी शीनिंग में बना स्वांगचाई रेलवे लॉजिस्टिक्स सेंटर आज पूरे इलाके की माल ढुलाई का बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन इसकी कहानी आज की नहीं है। कभी यहाँ सिर्फ एक साधारण रेलवे फ्रेट स्टेशन हुआ करता था। मालगाड़ियाँ आती थीं, सामान उतरता था और फिर आगे भेज दिया जाता था। लेकिन समय बदला, व्यापार बढ़ा और चीन ने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई दिशा देना शुरू किया। उसी के साथ स्वांगचाई भी बदलने लगा। आज यह जगह चीन के बेल्ट एंड रोड नेटवर्क का अहम हिस्सा मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है। एक तरफ यहाँ से गुजरती है मशहूर छिंगाई शीजांग ट्रेन, दूसरी तरफ मौजूद है G6 पेचिंग शीजांग एक्सप्रेसवे, यानी रेल नेटवर्क भी मजबूत, रोड नेटवर्क भी मजबूत और दोनों का सीधा कनेक्शन भी। इसके अलावा नेशनल हाईवे और शहर की रिंग रोड ने इस इलाके को और ज्यादा कनेक्टेड बना दिया है। आसान शब्दों में कहें तो स्वांगचाई अब पश्चिमी चीन का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट जंक्शन बन चुका है। यहाँ से माल कई दिशाओं में भेजा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा वैसे वैसे जरूरतें बढ़ने लगी। पुराना सिस्टम बेअसर होने लगा। तब चाइना रेलवे छिंगाई शीजांग ग्रुप ने इसे अपग्रेड किया और देखते देखते ये स्थान एक बड़ा आधुनिक लॉजिस्टिक्स बेस में बदल गया। 西藏铁路务农中心立足国家15完善铁路网，推进公转铁，构建多式联运体系的规划。双寨铁路货场作为青海省唯一2级铁路物流基地，是重要铁路物流枢纽，对青海省及西部地区发展意义深远。中心依托公铁联运优势，基地能够畅通区域货运通道，缩减货物中转时长，有效降低物流运输成本，助力省内盐湖化工、特色农牧产品、新能源物资高效外运，赋能本地特色产业壮大，助推地方经济提质升级。同时，这里是西部对外开放关键节点，衔接多条交通干线，可强化西北区域经贸往来，服务西北新通道建设，助力新时代西部大开发推进，打造青藏高原物流集散高地，夯实西部地区对外开放与协同发展根基。 आज स्वांगचाई को पूरे छिंगाई प्रांत का इकलौता रेलवे सेकेंड लेवल लॉजिस्टिक्स बेस माना जाता है। इसकी क्षमता भी काफी बड़ी है। यहाँ हर साल करीब 500 लाख टन तक माल की लोडिंग और अनलोडिंग की जा सकती है। यानी ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि लगातार चलता हुआ औद्योगिक इंजन है। यहाँ हर समय ट्रकों की आवाजाही रहती है, कंटेनर मूव होते रहते हैं और माल अलग अलग इलाकों तक भेजा जाता रहता है। यहाँ बड़े बड़े वेयरहाउस बनाए गए हैं। सैकड़ों ट्रकों के लिए एक साथ लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा मौजूद है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स, कोल्ड चेन, सप्लाई मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स फाइनेंस जैसी सेवाओं को भी एक ही जगह जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब सिर्फ सामान ढोने का काम नहीं हो रहा, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मार्ट और तेज बनाया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ स्वांगचाई कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स पार्क और सिल्क रोड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से विकसित किए गए हैं। करीब 7 अरब युआन के निवेश वाला ये पूरा प्रोजेक्ट पश्चिमी चीन के कई इलाकों को जोड़ने का काम कर रहा है। लक्ष्य साफ है कि शीनिंग को पश्चिमी चीन का एक लॉजिस्टिक्स हब और ट्रेडिंग गेटवे बनाना है। 目前从双寨铁路货场发出的货物涵盖化肥等农耕物资、纺织品等日用百货、蔬菜水果等食用品，品类丰富，涵盖面广。货场每日开行进藏班列，全力保障高原地区群众日常生产生活需求。仅今年1至5月份，货场已发送进藏物资预约1500余车，6.5万余吨，
为满足高原地区群众日常生产生活、助力区域经济发展提供了有力支持。 श्वांगचाई अब सिर्फ चीन के अंदर सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा भी बनता जा रहा है। साल 2016 में छिंगाई की पहली चाइना यूरोप मालगाड़ी यहीं से रवाना हुई थी। ये ट्रेन कजाकिस्तान, रूस, पोलैंड और जर्मनी होते हुए बेल्जियम तक पहुंची। सोचिए, पश्चिमी चीन के शीनिंग शहर से निकला सामान सीधे यूरोप तक जा रहा है। ये सिर्फ एक रेल सेवा नहीं, बल्कि चीन की ग्लोबल ट्रेड रणनीति की झलक भी है। मेड इन चाइना अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे नेटवर्क के जरिए दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंच रहा है और ये विस्तार लगातार बढ़ रहा है। जून 2024 में यहाँ से पहली मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय मालगाड़ी भी रवाना हुई। इसके बाद दिसंबर 2024 में नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रोड रेल मल्टी मॉडल फ्रेट सेवा की शुरुआत हुई। नई ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ियां पहले रेल के जरिए शीजांग पहुंची और फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए नेपाल भेजी गईं। श्वांगचाई की एक और बड़ी खासियत है इसका डिजिटल सिस्टम। यहाँ 95306 जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सर्विसेज दी जा रही है। कोशिश है कि पूरे प्रोसेस को तेज और आसान बनाया जाए। ग्रीन चैनल के माध्यम से ट्रकों की आवाजाही के समय को भी काफी कम किया गया है, यानी कि कम वेटिंग, कम डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा स्पीड। वैसे भी लॉजिस्टिक्स की दुनिया में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब चीन की नज़र सिर्फ रेल या सड़क तक सीमित नहीं है, उसका फोकस पूरे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर है, यानी रेल, रोड और दूसरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक साथ जोड़कर ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे सामान ज़्यादा तेजी और कम लागत में अलग अलग देशों और बाजारों तक पहुंच सके। इसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट लागत कम हुई है, उद्योगों को नए बाजार मिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए रास्ते खुले हैं। स्थानीय कारोबार को फायदा हुआ है, रोजगार के नए अवसर बने हैं और पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। यही वजह है कि आज तुओपा श्वांगचाई इलाका सिर्फ एक फ्रेट स्टेशन नहीं माना जाता, बल्कि इसे छिंगाई प्रांत के भविष्य का नया ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।